आपके सामने आप देख सकते हैं what a jubilant Afghanistan team celebrating there. Look at that. Great visuals coming out of there. It must be a very, very happy team. And alarm bells for everybody in this group that is going to have to play Afghanistan in Sharjah. Welcome to the pavilion. मैं हूं फखरे आलम. आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स में, जहां पे हमारी खुसूसी ब्रॉडकास्ट ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप रवां दवां है. अब से कुछ देर पहले आपने देखा शारजा में अफगानिस्तान ने 130 रन से शिकस्त दी है स्कॉटलैंड को. दिस इज द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ रन्स बाय व्हिच अफगानिस्तान हैज वन अ गेम. This is their 17th consecutive win in Sharjah, and what a spectacular win it is. जैसा कि मैंने कहा कि खतरे की घंटियां बज गई हैं दूसरी तमाम टीमों के लिए, because I think today Afghanistan has sent out a message loud and clear across the entire pool. With me in the pavilion, our legends, our superstars, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq, and the elderly, vibrant Wahab Riaz. Welcome back, guys. Well, let's start off with सबसे पहले नजर डालते हैं जो स्कोर कार्ड है, the match summary on your screens coming up. This is how it went down. हम लोग सब जरा कंफ्यूज थे, परेशान थे कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला क्यों किया, and I think it kind of paid off. Look at that score, 190 for the loss of 4. Najeeb, Rahmanullah and Zazai there all contributing with the bat. Even Shahzad, nice brisk start up top. And then you have the very disappointing Scotland bowling figures. But more than that, look at the batting, 60 all out in 10.2 overs. Basically 62 deliveries, that's all they got. Mujeeb there picking up 5 wickets, and look at that bowling figure for Rashid, 4 for 9. And Naveen chipping in with 1 for 12. And with that, I bring in my panelist, Wasim. खतरे की घंटी टन टन टन. मैं तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले यहाँ पे लगा हुआ हूँ कि भाई इस टीम से बचना है सबने, स्पेशली हमारे ग्रुप में, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो न्यूजीलैंड है. यू नो, अब देख लिया किस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं. बचना कैसे, होटल से ही ना है. उन्होंने बल्ले चोरी खेलना ना पड़ेगा. नहीं, बिकॉज इनकी जो बॉलिंग की हम बात करते हैं ना, वो तो बाद में आता हूँ. बैटिंग में इनका स्ट्राइक रेट देखें, जब ये बैटिंग करने आए कोई रुका नहीं है. कोई नहीं. एक का 146 का है जज़ई का, फिर 146 एमएस का है शहजाद का, फिर रहमानुल्लाह का 124, फिर उसके बाद नजीबुल्लाह ज़दरान जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने उसके साथ काम भी किया हुआ है. अभी कराची किंग्स में भी आया था, 180 किया था उसने, उसकी 173 की. और फिर नबी थोड़ी देर के लिए आए, उनका स्ट्राइक रेट है 275 का. 11 किया उन्होंने 4 गेंदों पे. सो आराम से खेलते हैं. और प्लस अब जो स्कॉटलैंड की हम बात करते हैं, आता हूँ पहले मैं, ज़ज़ई के हाथ बड़ी तेजी से चलते हैं, दोनों तरफ खेलते हैं, और ये इनकी फेवरेट शॉट है. जैसे जैब्स मार रहे हैं. ये गेंद भी अजमान गई थी. 3 बंदे गए थे लेने. ये रुकते नहीं है. ये होता है ना कि आप एक चौका मार दो, फिर आप कह रहे हो सिंगल कर लो. दे डोंट बिलीव इन दैट. फेयरलेस खेलते हैं, हारने से डरते नहीं है. सो दैट्स व्हाई दे आर डेंजरस. एंड देन ऑफ कोर्स दे बॉलिंग, दे दो स्पिनर्स तो दुनिया के माने गिने काइंड ऑफ स्पिनर्स हैं. हर लीग खेलते हैं, हर जगह आउट करते हैं. बट स्कॉटलैंड में भी जब कोई अच्छी बॉलिंग होती है, अगर आपसे सीधा नहीं खेला जा रहा तो रिवर्स कैसे खेलेंगे आप? दैट्स ट्रू. बट उसमें बाद में बात करेंगे. मिसबा, ये आप देख रहे हैं जो बैटिंग है अफगानिस्तान की, अब इसको देखने के बाद मेरा ख्याल है सारे बॉलिंग अटैक्स इस वक्त सोच रहे होंगे कि क्या करना पड़ेगा इनको टेम करने के लिए, खास तौर पे शारजा जैसे ग्राउंड में. लेकिन देयर इज ओनली वन वे. टीमों को प्लान करना पड़ेगा कि इनको आउट करना है, क्योंकि ये अगर आउट नहीं होंगे, स्पेशली शारजा में, दे नो इस पिच पे क्या करना है. मैंने जैसे पहले बात की थी मैच शुरू होने से कि शारजा फेवर करती है ऐसे प्लेयर्स को जो पावर हिटर्स हैं, जो शॉटें मारते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट भी सामने मारते हैं बड़ी शॉटें. स्कॉटलैंड ने क्रॉस द लाइन अंदर की तरफ मारने की कोशिश की है, जबकि अफगानिस्तान, बिकॉज दे प्ले सो मच क्रिकेट देयर, उनको पता है कंडीशंस का, वो मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, ज़्यादातर शॉट हैं उधर को मार रहे हैं. और रहमान ने पहले आई थिंक पहले 9 गेंदों पे 3 स्कोर किया था कि 4. और हम कह रहे थे कि टेस्ट मैच खेल रहे थे, मैच देख रहे थे. उसके बाद आके ही रिकवर्ड, ही इज गॉट 46 ऑफ 37 डिलीवरीज इवेंचुअली. वसीम भाई, पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान का ये था कि इनके पास कोई ऐसा मिडिल में ऐसे बैट्समैन नहीं थे कि जो आके थोड़ा सा इनिंग्स को संभालें. वन डायमेंशनल थे सारे. गुरबाज, इसका अगर स्ट्राइक रेट
वैसे देखें तो इसका 130 प्लस का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट कैरियर स्ट्राइक रेट, लेकिन प्रॉपर खेलता है तो उसका जो रोल है कि बीच में आके इनिंग्स को इकट्ठा रखना है और बाकी प्लेयर्स फ्रीली खेल सकते हैं, और फिर जब मारने पे आया तो उसने बहुत बड़े बड़े छक्के मारे। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ व्हाट काइंड ऑफ लाइन वुड यू बॉल टू दीज बैट्समैन, स्पेशली द टॉप 3-4? देखिए ये सारे अटैकिंग बैट्समैन हैं, और जिस तरह हमने पहले बात की कि शारजा की विकेट पे स्पेसिफिकली यू हैव टू बॉल विद इन द स्टंप्स, और अगर चांस भी लेना है ज़ज़ाई पे, वो बाउंसर का पूरा चांस, पूरा बाउंसर का पूरा चांस देना, क्योंकि वो उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, उसके हैंड स्पीड बहुत तेज़ है, बट स्टिल देयर इज़ अ चांस कि यू गेट हिम आउट अर्ली। बट यू नो ऐसी टीम के जो बैट्समैन हैं उनको आपको you need to take wickets और take wickets regularly, otherwise एक पार्टनरशिप और they can take the game away। जिस तरीके से हमने देखा उन्होंने स्पिनर्स को खेला है, इनकी स्कॉटलैंड की जो अभी शुरू के मैचेस थे उसमें उनकी स्पिन बॉलिंग बड़ी डोमिनेट कर रही थी, इवन कि जो डेवी उनके मेन बॉलर थे वो उनके लिए विकेट्स ले रहे थे, और उनका इकॉनमी जो था दैट वाज अंडर 6 रन एंड ओवर। लेकिन आज देखें जिस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर किया है, शुरू में शहजाद और ज़ज़ाई का अच्छा स्टार्ट था, जब रहमान आया तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि ज़ज़ाई क्रीज पे थे, तो इट लुक्ड अ वेरी मच प्लान्ड इनिंग्स। शुरू में बॉल थोड़ा सा ग्रिप हुआ, नया बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ, दे गेव द रिस्पेक्ट टू दैट, knowing that कि किस टाइम पे किस बॉलर को they need to attack, and I think that is something wonderfully they read the pitch well, they took their time, and afterwards then they went after the ballers and they scored runs. So sorry मिसबा, आप जो कह रहे थे कि ये ग्राउंड इज बेटर फॉर प्लेयर्स जो पावर हिटिंग जो बड़ी मारते हैं, सो इसका मतलब है कि टीमें जो नई हैं, मींस के जो शारजा में कम खेली हैं, अगर वो सिंगल या बाउंड्री के लिए जाएंगी लॉन्ग द ग्राउंड तो उनको वो स्ट्रगल करेंगे। यहाँ पे जो टीम छक्के मारने वाली, बड़ी शॉट्स मारने वाली टीम है, उसको फ़ायदा है क्योंकि बाउंड्रीज इतनी आसानी से लगती नहीं है। आप जितना मर्जी टाइम कर लें बॉल, वो गैप्स में जाता नहीं, बड़े आराम से वो स्वीपर एक्स्ट्रा कवर भी जाके पकड़ लेता है, इवन गैप फाइन लेग वाला स्क्वायर लेग पे जाके बॉल पकड़ लेता है। कवर में भी आप मारते हैं तो वो बहुत ही कोई अच्छा शॉट टाइम हुआ जाए तो वो चौका होता है, वरना यू हैव टू क्लियर द बाउंड्रीज। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जिस किस्म की बैटिंग है, स्पेशली इन शारजा, जब 140 प्लस वाले बॉलर आएंगे, ऑब्वियसली अच्छी टीमों के आएंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दे हैव टू फेस दैट, देन इट विल बी अ रियल टेस्ट फॉर देम। वो जो बैक ऑफ लेंथ बॉल है और पूरा बाउंसर है एंड देन स्लो बाउंसर्स, दैट विल डेफिनेटली एक चैलेंज होगा इनके बैट्समैनों के लिए। रन्स को के कुछ अच्छा खेलते हैं, ज़ज़ाई शहजाद अच्छा खेलते हैं, बट विद द चेंजअप्स वो बॉलें इनके लिए, वो बॉलिंग थोड़ी सी इनके लिए, जहाँ पे मीडियम पेसर्स हैं, स्पिनर्स हैं, उनको तो ये शारजा में नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा उन्होंने आज एक और चीज़ जो सबसे अच्छी की, क्योंकि हमने देखा था कि बाउंड्रीज जो डायमेंशन थी, एक तरफ 73 मीटर्स थी और एक तरफ 54 मीटर्स थी, राइट। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज़ किया है। अगर लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ी सी बाउंड्री लंबी है, सो दे ट्राई टू गिव उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके राइटी को दिया, क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा ईजी था शॉर्टर बाउंड्री पे। सो यू नो दे प्लेड विद सम सेंस, जो हमने देखा है कि दे हैड रियली बैलेंस दैट साइड, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया और दे हैव गॉट द रिजल्ट दे वांटेड। Yeah, they did absolutely, and they were very good in the field as well. By the way, the Afghanistan team today. They were brilliant. They're a very dangerous team. Yeah. Promise you, they are one dangerous team. ये जो आज जो मैंने देखा है, ठीक है, they were playing against Scotland, जिनको स्पिन की इतनी समझ नहीं आ रही थी, they couldn't really bat और स्वीप पे मार रहे थे, बिकॉज समझ नहीं आ रही थी ना, जब समझ नहीं आती फिर आप उल्टा सीधा खेलते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी जो चीज़ मैंने देखी है, एक तो फील्डिंग, ऑफ कोर्स इनकी फील्डिंग बहुत इंप्रूव हुई है, कीपर इज़ इन गुड फॉर्म, कीपर ने बड़ा अच्छा कैच किया है, और दूसरा ये कि ये जो ठीक है ज़ज़ाई अच्छी हिटें मारता है, शहजाद इज दे प्ले रिस्की शॉट्स, ठीक है, इफ इट कम्स गुड दे विल फ्लाई, दे विल डेफिनेटली फ्लाई अगेंस्ट एनी टीम, ठीक है ना। जो अच्छी चीज़ नज़र आई है वो ये है रहमानुल्लाह एंड ये नजीब ज़दरान, और फिर नबी, और उसके बाद अभी जिसने बैटिंग नहीं की असगर अफगान, गुलबदीन नायब, ये सारे बैटिंग करते हैं, ठीक है जी। और ये सब ये जो बीच वाले हैं ना, ये बड़ी सेंसिबल बैटिंग करते हैं, ऊपर वाले ठीक है, राशिद खान कैन बैट, सो इनकी बैटिंग ऐसी है, और बॉलिंग तो आपने देख ही ली है कि यू नो दे कैन कॉज ट्रबल टू एनी टीम। सो दे हैव गॉट बिग हिटर्स, फास्ट हैंड, जो हम बात कर रहे हैं कि जी बड़े बड़े छक्के मारने वाले, दे हैव गॉट सेंसिबल बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर, एंड देन दे हैव गॉट big hitters again at the end. So it's a very balanced side, good fielding side, और फिर of course bowling। तो एक अगर कोई चीज़ मेरे ख्याल में अगर कोई मिसिंग नज़र आती है तो वो उनकी एक
अगर एक जेन्युइन पेसर होता है इस टीम के अंदर तो दिस वुड हैव बीन अ सेमीफाइनलिस्ट फॉर मी राइट नाउ। ये अब बाकी टीमें क्या करेंगी, आई सपोज प्लान यही करेंगी कि इनके स्पिनर्स को तुम देख के खेलो, मीन ये नहीं कि बिल्कुल रोक लो, गो देख के भी रन बॉल तो खेलना रन पड़ेगा बॉल ना से भी, आपको। हाँ, गेट टू 30 इफ यू कैन इन 4 ओवर्स Yes. एंड देन अटैक द 3 बॉलर्स, जो उसमें 2 मीडियम पेसर हैं, जो इस विकेट पे शायद बिल्कुल इस विकेट पे शायद वो स्लो बॉलिंग करके बच जाएं या वेरिएशन, बट दुबई आबू धाबी की विकेट पे वो नहीं बचेंगे। एब्सोल्युटली। और लेट्स वो टॉक अबाउट जो राशिद खान ने गलत बात नहीं की कि मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा तो शादी करूंगा, सो डोंट राइट देम ऑफ, आई प्रॉमिस यू। डोंट डिस्काउंट दैट, यू Yeah. नेवर नो, यू Yeah, नेवर never नो। know. मुझे लगता है वो सोच रहा होगा मैंने थोड़ा ये भी गलत रिस्क ले लिया। इस बार के दिल की आवाज निकली क्या, अजीब सी बात Their है कि मैंने experience, ज्यादा they've got risk lots of experience also. लिया। Let's talk about the spin attack जो अफगानिस्तान का है। They really truly, I mean, of course we know Rashid Khan is a world class leg spinner. He's played all over the world in all different leagues और उनकी performance जो है वो खुद वर्क करती है। But again today it's not just him alone. It's you know, 2 of them now that you have 2 ends that are coming at you, Misbah. देखें मुजीब तो हमेशा से ही मिस्ट्री है और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है, और देखें एक्सपोजर बड़ा है, दुनिया की सारी लीग्स खेलता है इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, तो वो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, जो बिलीव जो होती है अंदर, और ही जस्ट कमिंग और रिलैक्स आके अपनी वेरिएशंस एंजॉय कर रहा है, सीधा बॉल, फिर गुगली कर रहा है, कैरम बॉल कर रहा है, मतलब दिस इज़ अ काइंड ऑफ बॉलर जैसे एक स्टेज पे एश्विन लगता था कभी इन कंट्रोल के, जो मैं जो मर्जी करूं इतना मैं आगे हूं गेम से, बैट्समैन को कुछ पता नहीं, मैं आई एम जस्ट टॉइंग विद द बैट्समैन, क्या मर्जी हुई तो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो दैट काइंड ऑफ ये बट सदके जाऊं स्कॉटलैंड के बैट्समैन पे भी कि जहां समझ नहीं आ रही तुम लात निकाल के उसको खेलो, अगर समझ नहीं आ रही वो उल्टी और सीधी हट के मारोगे तो बोल्ड ही हो गए, लेग बिफोर हो गए। Absolutely. सो दैट शोज इन एक्सपीरियंस। That does, because I think वो हुआ ये कि पहले ओवर में ये जो 1-2 बाउंड्रीज उनको मिल गई ना शुरू में ही, वसीम जो पहले ओवर के अंदर ही उनको उन्होंने कहा कि शायद ये उल्टी सीधी शॉटों में हम इनको जो है वो ट्रबल करेंगे। लेकिन सॉरी वसीम भाई, जो प्री शो में बात यही मैं कर रहा था कि स्पिनरों को टैकल करने के लिए स्कॉटलैंड के पास सिर्फ एक ही हरबा है, और वो ये है कि वो स्वीप स्विच ये करते हैं, जबकि शारजा की जो पिच है वहाँ पे सामने आप स्पिनर को मार सकते हैं, जहाँ आप यूं खेलने जाते हैं कि बॉल थोड़ा सा लो होता है विकेट टू विकेट, और बड़ा मुश्किल होता है, लेग बिफोर बहुत होते हैं। Basically the horizontal bat is not the go-to shot on this बिल्कुल wicket. बिल्कुल। नहीं, आई थिंक दे हैव ट्राइड रियली वेल, क्योंकि देखिए जिस तरह नबी आए हैं उन्होंने पहला ओवर किया है, आते साथ ही जो मनसी है उन्होंने 3 रिवर्स स्वीपें उनको इकट्ठी मारी हैं, जिसमें से उसको एक छिक्का और एक चौका लगा। सो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू अगेंस्ट द क्वालिटी बॉलर्स व्हेन यू नो कि आपको समझ नहीं आ रही कि उनका बॉल कितना स्पिन होगा, कि जिस तरह वो कैरम बॉल करेगा या वो लेग ब्रेक करेगा या ऑफ ब्रेक करेगा। सो यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस, पर उनको जिस तरीके से दे ट्राई टू हैंडल इट आउट अप फ्रंट, उन्होंने रिवर्स स्वीप्स मारी, ट्राई किया, they were successful at some times, but obviously too many shots, जिसकी वजह से then they have to lose the wickets in the Absolutely. एक चीज़ जो है वसीम आपने सही कहा कि सदके जाओ स्कॉटिश बैटिंग भी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि स्कॉटिश बैट्समैनों के साथ थोड़ी सी एम्पायरिंग के अंदर ये है कि धर्मा सेना ने 2 आउट दिए हैं जो दोनों के दोनों एम्पायर्स कॉल हुए जब रिव्यू हुए, और उस पर वो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इट इज़ नॉट द मोस्ट पॉपुलर एम्पायर राइट नाउ फॉर दोज डिसीजंस। थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि उनको थोड़ा सा नुकसान है इसका। मिसबा देखिए, इसका जब ऐसे बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं, मिस्ट्री बॉलर्स, आई एम टेलिंग यू इट्स डिफिकल्ट नॉट ओनली फॉर द बैट्समैन, इट्स आल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर द अंपायर्स आल्सो, क्योंकि वो जिस तरीके से वो चेंज करते हैं और फिर बैट्समैन मूव अराउंड कर रहा है क्रीज में, इट बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर देम। या चेंजिंग द सब्जेक्ट, हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूरिंग द मैच कि जब ये आप बता रहे थे हमें इसका वहाब कि जब ये थोड़ा नहीं कि आप बता रहे थे अभी थोड़ा फ्लाइट करते हैं तो वो गुगली होती है जी, और जब वो थोड़ा तेज करते हैं तो वो ऑफ ब्रेक होती जी है। बिल्कुल, राशिद का देखा मैंने, क्योंकि हम खेले हैं तो मुझे उतनी समझ नहीं थी, बट PSL में जब ये बॉलिंग कर रहा था तो इमाम हैज़ पिक्ड अप वन थिंग वेरी वेल। उसने मुझे कहा कि वाह भाई, जब भी ये थोड़ा सा लूप में बॉल करेगा, हल्की सी लूप होगी बॉल पे, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुगली। और जो इसका लेग स्पिनर है वो बहुत तेज़ है, बेसिकली ये अपने लेग स्पिनर्स पे इसका स्टॉक बॉल इसलिए क्योंकि वो क्विक है
तेज और जगह पे गिरता है, इसकी जगह बहुत अच्छी है जिस पे बॉल लैंड करता है। सो ये कैरम बॉल था, देखो ये अंदर आया। हाँ जी, लेकिन वो राशिद की ये मुजीब मुजीब की है, है। इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो कैरम बॉल करेगा वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी में तेज होगा और वो अंदर की तरफ ऑफ राइट हैंडर को बाहर और लेफ्ट हैंडर को अंदर आएगा। और दूसरा जो वो ये लेग ब्रेक करता है उसमें इसका हाथ पूरा ऐसे घूमता है जिसमें आपको नजर आएगा कि ये लेग तीन ब्रेक डिलीवरी करता है, लेग ब्रेक, कैरम बॉल एंड गुगली विद द सेम एक्शन। हाँ जी, जो ये वाला बॉल करता है ना, ये अंदर आता है। ये वाला जो आपको जो लगे ना कि आपको अगर ऐसा लगे कि ये लेग स्पिन बॉल हुआ है, हाँ, आपको अगर ऐसा लगे, प्रॉब्ली मिसबा विल एक्सप्लेन इट बेटर, क्योंकि मिसबा को मालूम है आप बड़े exactly अच्छे आप ऑफ throw स्पिनर कर थे। सकते हैं। थ्रो मैंने ड्रॉप कहा ना है। कर दें। जी हाँ, बेसिकली क्लोजर जब आप कैरम बॉल यहाँ पे रख के करते हैं, हाँ, आप इसको फ्लिक करते हैं, तो वो उस दिन भी मैंने कहा था कि वो ऊपर की तरफ बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक उंगली से आप वो नॉर्मल स्पिनर की तरफ फ्लाइट नहीं कर सकते, तो वो फ्लैटर होता है। वो गेंद नॉर्मली हल्का सा राइट हैंडर को बाहर निकलेगा, और इसी ग्रिप के साथ अगर मैं लेग स्पिन कर दूंगा तो बेसिकली वो गुगली होगी। राइट, यहीं से अगर मैं ऑफ स्पिन करूंगा तो वो ये करूंगा। तीसरा बॉल जो ये करते हैं, ये यहीं से सीधा छोड़ते हैं बॉल को, इस फ्लिक नहीं करते इस फिंगर को। ये दो उंगलियां हैं तो इसको सीधा रिलीज करते हैं, और वो बॉल वो जो लाइक अ knuckle ball- सीम बॉल आता है, हल्का सा वो नया है बॉल नकल बॉल जो पेसर्स भी करते हैं जी। बेसिकली। नॉर्मली Yeah. जब आप इस उंगली के साथ फ्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो बॉल इधर को जाएगा। Yeah. जब यहीं से आप ऊपर से इसको लेग ब्रेक की तरफ फेंकेंगे तो फ्लाइट के साथ ये अंदर आएगा, और जब आप इस उंगली को यूज नहीं करेंगे, यहीं से आप सीधा रिलीज कर देंगे तो वो लाइक अ सीम बॉल जाएगा। ओके, एब्सोल्युटली। I think फखर अगर हम दोबारा एक दफा देख सकें, ये मुजीब का देखते हैं, बिल्कुल आपने clearly अच्छा see बता that. रही है। लेट्स लुक, चेक आउट मुजीब, लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक ये एट देखिए, That's a flick. That's a flick. कैरम बॉल और ये फ्लिक। flick है, कैरम flick, बॉल, कैरम बॉल। कैरम बॉल अगर हम ये वाला बॉल इधर को पूरा देख जाएगा, सके। राइट अच्छा, हैंडर को इस लेग बॉल को ब्रेक। पूरा दिखाएं जरा, रिलीज होने दें, जाने अंदर आएगा दें, left देखें ये hand। ड्रिफ्ट किस तरफ कर रहा You है। can see the ball coming in. यस, ये पड़ा और ये अंदर आया। ये उसने गुगली की है, यानी इसमें दैट्स वेरी नाइस। ये गूगली, ये किया है उसने जो आप दूसरा एक्सप्लेन कर रहे हो। जी हाँ। जी जी, हाँ, ये वाला। ये यहाँ से किया है तो वो अंदर आया। ओके, एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट दैट। इसको पिक करने का एक और भी तरीका है कि whenever he does this, जो मिसबा एक्सप्लेन कर रहा है कि यूं करता है, इसका हाथ का जो पीछे वाला एरिया, ये वाला साइड है, ये नजर आती है, जैसे गूगली नहीं आप हाँ, करते समझ गया। तो ये इस लाइक का गूगली, क्योंकि यहाँ आके ये फ्लिक करता है दोबारा ये दूसरा एंगल comes देख back लेते हैं। Here's another thing, very important to see how this is done. चूंकि ये बैट्समैनों के लिए पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर इस पे होमवर्क किया जाए तो ये आपकी स्क्रीन पे अब हम दिखा रहे हैं, ये आने लगा है राइट स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये देखा, ये इस लाइक का गूगली नहीं, ये देखें हाथ के बिल्कुल लास्ट पीछे से सेकंड पे उसने फ्लिक किया, ये अंदर आएगा, ये अंदर आएगा, राइट गूगली, राइट हैंडर को अंदर की तरफ आएगा। लुक, रिलीज आने दे, पूरा जाने दे, ये देख। ये पड़ेगा You can see और the- ये पड़ के राइट हैंडर के लिए अंदर, बिल्कुल अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा अंदर। That's what ब्यूटीफुल। Misbah is trying to explain. इसका सबसे आसान जो तरीका है, देखें आप पहली दफा खेल रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। सबसे जो आसान तरीका है, जो वहाब ने बात की है, मैं भी अगर इसको खेल रहा हूँ तो पहले जैसे मेंडेस का मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम जब मैं खेला उसको, तो मेरा यही था कि जैसे ही आई लेवल से बॉल ऊपर जाएगा और थोड़ा स्लो होगा, दैट मीन्स इट्स कमिंग इन, It's googly. इट्स गुगली। इसने गुगली की है, या वो तो ऑफ स्पिन भी कर रहा है। Yeah. मैसेज और जब वो फ्लैटर ट्रेजेक्टरी होगी, आई लेवल से नीचे होगा, दैट मीन्स कि मैंने इसको इधर को खेलना है, वेज स्पिन खेलना है या सीधा खेलना। देखिए, और दूसरा ना, हमने देखा कि विकेट से थोड़ी सी असिस्टेंस मिली है एज अ स्पिनर। बॉल जो था वो थोड़ा सा टर्न हो रहा था रिसेंटली, जब क्योंकि ये पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे थे, और रिसेंटली जब ये खेल रहा था हमारे लिए, तो विकेट्स बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, कराची की बॉल बहुत अच्छा आ रहा था। सो द बेस्ट वे आई हैव सीन द प्लेयर्स प्लेइंग हिम, स्पेशली जितने हमने देखे थे इंग्लैंड से, जिस तरह एलेक्स हेल्स वगैरह हैं, या बाद में हमारे भी लड़कों ने जो है उसको फॉलो किया था, कि वो थोड़ा सा रूम दे देते थे अपने आप को। अच्छा, And पहले they were- डिलीवरी से पहले थोड़ा सा रूम बनाते थे, एंड दे वर नॉट लुकिंग टू हिट हिम डाउन मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। सो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज रूम देते थे और उसको सामने मिड ऑफ के ऊपर से और एक्स्ट्रा कवर वाली साइड पे ज्यादा खेल रहे थे। Okay. सो मैंने देखा था कि वहां पे क्योंकि विकेट से थोड़ा ज्यादा स्पिन हो नहीं रहा था और असिस्टेंस मिल नहीं रही थी, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। लेकिन जैसे ही आप इसको उतरते थे, बॉल थोड़ा सा विकेटों में होता था, तो वो उसको सामने की तरफ और इधर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उसको काफी रन हुए थे। ये ओवर द इयर्स ये मुजीब इतना एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि आईपीएल में भी खेलता है, डिफरेंट लीग्स में भी खेलता है, ये इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना स्मार्ट हो गया, आप हार्डली देखोगे कि इसको बहुत मार पड़ी होगी। और यू विल सी कि इसको 40-40 या 50 कभी नहीं हुआ होगा, बहुत भी मार Very पड़ेगी rare. तो 30, 32, 35 से ज़्यादा नहीं होता।
क्या करता है ये, जब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है फिर ये सीम से करना शुरू कर देता है बॉल को। जब ये देखता है ना कि हल्का मुझे सा बॉल ऑफ अंदर नहीं आता मिलता, ऑफ द विकेट कुछ नहीं मिलता, तो जैसे नारायण नहीं करता कि सीम से इन स्विंग करना शुरू कर देता, वो अंदर को घुसता है, तो आप डरे रहते हो कि ये कब ये बाहर निकलेगा, तो वो अंदर ही आता है। Okay. तो आई मीन और उसमें से अगर कोई बॉल अगर अपनी सिर्फ लाइन होल्ड कर जाए, सीधी निकल जाए, तो यू कैन मिस यू शॉट। लेट्स टेक अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल फॉर दिस ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सूरत हाल है। अफगानिस्तान इज राइट ऑन टॉप देयर बिकॉज लुक एट दैट नेट रन रेट एज वेल, +6.50। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, 2 पॉइंट दोनों के 2-2 हैं। नामीबिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, स्कॉटलैंड विदाउट एनी पॉइंट्स। इंडिया एंड स्कॉटलैंड दोनों ने एक-एक मैच खेल लिया है, दोनों ने अपने एक-एक मैच हार दिए हैं। रन रेट पे तो कोई नहीं पकड़ सकता, रन रेट पे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता इस तरह के, तो किसी क्या ही बंदा कोई पकड़ेगा। इतना ज्यादा रन रेट अहेड है किसी भी टीम से। या बिल्कुल, इट्स आई डोंट नो हाउ यू कैन क्लोज दैट गैप। ये खुद ही पकड़ सकते हैं उसको, अदर वे राउंड कर दें। कोई पता नहीं है इनका। I've got a news for all of you guys। मुझे मैसेज आया मेरे दोस्त मिस्टर मीर का कि हम सारे बिल्कुल लग रहे हैं जैसे गोरे हैं, हमारा मेकअप ऐसा हुआ है। अरे वाह, मुबारक हो, चलें कभी तो गोरे लगे हम बगैर क्रीम लगाए हुए। दोस्तों, इसके साथ ही ऑन द पेविलियन हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। आप देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स एंड ए स्पोर्ट्स। हम आते हैं आपकी खिदमत में दोबारा थोड़ा सा मेकअप हटाने के बाद। मेकअप वाला किधर है भाई? वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स पे हमारी स्पेशल कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। और पेविलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज एंड स्टार्स एंड लेजेंड्स, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। और साथ ही में दोस्तों हम बिल्कुल यही करने लगा था मैं। आस्क द पेविलियन के सवालात आप हमारी तरफ रवाना कर दें, #आस्क द पेविलियन इस्तेमाल करके हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, वेदर ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक, #आस्क द पेविलियन। अब से कुछ देर बाद आपके सवालात के जवाबात देंगे हमारे पैनलिस्ट, तो उसके लिए फुल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत से, मुझे यकीन है कि बहुत से कल के भी सवालात होंगे और कल जो आने वाला है उसके भी सवालात होंगे, गुजरे हुए पाकिस्तान के मैच के और न्यूजीलैंड वाले के भी मैच के क्वेश्चन। सो वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर क्वेश्चंस एंड टेकिंग दिस फर्दर। विद दैट, लेट्स जस्ट गो बैक टू द गेम एट हैंड, व्हिच वाज इन शारजाह। अफगानिस्तान डिफीटिंग स्कॉटलैंड बाय 130 रन्स। फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान। बट लेट्स टॉक अबाउट स्कॉटलैंड। वी डिड से कि उनकी बैटिंग जो थी बड़ी क्वेश्चनेबल थी, बड़े इश्यूज थे उस बैटिंग के साथ। मिसबाह, योर टेक, आपने बिल्कुल ही हाईलाइट कर दिया है कि वो स्वीपें और वो जो गलत अपना हॉरिजॉन्टल बैट का इस्तेमाल कर रहे थे अननेसेसरीली। मिसबाह वकार होते तो 3 घंटे की मीटिंग करते हैं। तो क्यों हंस रहे? वो पहले होती है। हमें तो कोई जवाब दे यार। बात यह है कि हमने तो आज तक इतनी लंबी मीटिंग कभी की नहीं, क्योंकि हमें पता है ना अपने I heard different। अभी आप उनकी बातें ना सुने। अभी ये लोगों की बातों पे ना जाए। अभी ये हंस रहा है और ये बोल रहा है क्योंकि हम भी बाहर हैं और ये भी बाहर है। हम होते अंदर, में देखता ये कैसे बोलता। पॉइंट आप लोग बात भी ना करते। अल्लाह, हर तरफ से मिसाइल चल रहे, चुम चुम चुम। इंटरेस्टिंग। देखें जितने नालायक अगर स्टूडेंट होंगे तो टीचरों को मेहनत उतनी ज्यादा करनी। That one whistling past Wahab's ear, a bouncer there, quick one from his bowler, and Wahab looks a little baffled there, but he's smiling, putting up a brave face there. Well done, Wahab. Well बहुत bowled, ज्यादा Misbah अगर ul Haq. अटैक करेंगे बैट्समैन पर, फिर उसने कहीं ना कहीं तो आपको Retaliatory tactics there by Misbah ul Haq deployed. Waqar Yunus enjoying at square leg because he's got nothing to do with it, as if. लेकिन मेरा तो की बात हो रही थी, आई थिंक कि उनके पास कोई दूसरा चांस तो था नहीं। जब आप चेज ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट 190 प्लस, देन यू हैव टू गो आफ्टर द बॉलिंग। जैसे भी स्पिनर्स हैं, जो उनका प्लान था, जिस तरीके से उनको खेलना आता है, सो दे ट्राइड देयर बेस्ट। ठीक है, आउट हो गए। और पहले भी हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट टाइप ऑफ बॉलिंग। दुनिया में थोड़ा सा मनसी की तरफ से हमें, trying to put up a fight. You could see that, he was trying to do things and he knew that there was a big total to be chased and he tried his best. It was a good innings, though it was cut short. Maybe another few overs and he could have made an impact.
देखिए बिल्कुल ही प्लेड रियली वेल। उसकी वजह यह है कि ही नोज कि अगर वो खड़ा खड़ा खेलता रहता और अगर वो इम्प्रोवाइजेशन ना करता तो ज़्यादा मुश्किल होती। प्रॉब्ली जो जितना उसने स्कोर किया उतना मुश्किल होना था, क्योंकि बिकॉज जिस तरह के बॉलर्स ये है, मुजीब है या राशिद है या नबी हैं, अगर आप इनको वन डायमेंशनल खेलने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें थोड़ा सा सेटल इन होने का टाइम देंगे, तो वो हमने देखा कि लेटर ऑन इन द इनिंग्स आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से आके जो है वो विकेटें लेना शुरू कर दी थी। सो दैट वाज अ गुड आइडिया टू बी ऑनेस्ट कि जी वो ही वांटेड टू अटैक देम ताकि उनकी लाइन सेट ना हो, वो किसी एक जगह पे ज़्यादा बॉल कर ना सके। वी सॉ कि आफ्टर 2-3 ओवर्स दे वर लाइक 24-25 फॉर नो लॉस, बट सडनली उसके बाद एकदम से जब वो राइट हैंडर आए उनके कैप्टन सामने फेस करने मुजीब को फर्स्ट टाइम, और उन्होंने मुजीब ने वहाँ पे उनको आउट किया, एंड देन इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। It was indeed a different ball game, and with that, it's time to take you to Man of the Match, brought to you by Pakistan Cables. तो उस वक्त ये वकार wanted to say something है, हम लोग इसलिए हंस रहे थे। ये वकार भाई आप ही जरा बता दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था। मैं जबकि हम एक हफ्ता हो गया, हफ्ते से ऊपर हो गए हम ये बैठे, मतलब आ जाके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने वर्ल्ड कप के एनालिसिस करने नहीं आए हैं, हम अपने एनालिसिस करवाने आए हुए हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है। जिसको जब मौका मिलता है वो कवर ड्राइव करीब होकर। Look, I was just the messenger. So don't kill the messenger, okay? अभी माचिस तीली लगाने वाले मैसेंजर थे। वसीम ने आके कहा अभी एक्चुअली जो ब्रेक में मैंने अभी वो वर्ड्स नहीं बोले जो मैंने बोले थे, मैंने उसको थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया। Time to take a look at the Master Blaster, brought to you by Sohail Supri. आज का हमारा मैच अफगानिस्तान बामुकाबला स्कॉटलैंड। अफगानिस्तान ने यह मैच 130 रन से जीता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देके 6.5 का नेट रन रेट लेते हुए इस पूल के अंदर पहली पोजीशन पर आकर बैठ गए। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। बाकी टीमों के लिए अब सूरत हाल गंभीर होती जाएगी, और खास तौर पे इंडिया के लिए, चूंकि उनको अपने आने वाले तमाम मैचेस जीतने होंगे अगर वो जाना चाहते हैं आगे। सो दिस इज हाउ इट ऑल इज लेड आउट परफेक्टली। एंड विद दैट हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक दफा फिर रिमाइंड करते जाएं कि आपके सवालात और हमारे पैनलिस्ट देंगे उनके जवाबात। आपकी स्क्रीन पे आपको हमारा हैशटैग नजर आ रहा है, आस्क द पेविलियन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमसे सवालात पूछिए, और अब से कुछ देर बाद, कुछ लम्हों बाद, ब्रेक के बाद हम आपके सवालों के जवाब देंगे। कीप वॉचिंग द पेविलियन राइट हियर ऑन 10 स्पोर्ट्स एंड ए स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। अब से कुछ देर पहले हमने बराह रास्त आपको मैच दिखाया शारजा से, जहां अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 130 रन से शिकस्त दी। और अब हम चलते हैं आस्क द पेविलियन के सवालात की तरफ। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और हमें ज्वाइन किया है तो ये हमारा हैशटैग आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप ये हैशटैग इस्तेमाल करके ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमसे सवालात जो हैं अपने भेज सकते हैं। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे लेजेंड्स स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद, वसीम अकरम, वकार यूनस, मिसबाउल हक एंड वहाब रियाज, इनके जवाबात देंगे। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, और वसीम ये सवाल आपसे किया गया है। वी शुड फोकस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मैच, their strengths are similar in these conditions. Few good batsmen, excellent spinners. Please spend some time addressing this. How should Pakistan calibrate for the Afghanistan game? या ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान का गेम आएगा उससे 1-2 दिन पहले ये प्लान करेंगे, मगर अभी पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड से है, वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लें। और पाकिस्तान क्रिकेट अफगानिस्तान से काफ़ी खेले हुए हैं, उनको पता है कि उनका माइंडसेट क्या है, उनकी बॉलिंग क्या है। हमारे लड़के भी लीगों में पूरी दुनिया में खेलते हैं, उनको पता है उनकी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है। नो नीड टू वरी, दे जस्ट पाकिस्तान टीम जस्ट नीड टू प्लान इट एंड एक्सिक्यूट इट लाइक यस्टरडे। और यस्टरडे की तो हर मैच नहीं होगा, बट जो प्लान करें उसको एक्सिक्यूट करें। आई थिंक पाकिस्तान टीम जब भी अफगानिस्तान से खेलेगी फेवरेट होगी। ठीक है, वो स्केयर डराएंगे ज़रूर, हल्का सा 1-2 पार्टनरशिप्स लगेंगी, मे बी उनके बॉलर आउट करेंगे, बट हमारी टीम ऑन पेपर भी और ऑन रैकेट भी स्ट्रॉन्गर है। ऑलराइट, उसके साथ ही अगला सवाल मोहम्मद हसनैन यूसुफ की तरफ से है। मोहम्मद हसनैन यूसुफ वो कहते हैं, आस्क द पेविलियन, धानी और हसन अली अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वकार, धानी और हसन अली मतलब दोनों में से कौन न्यूजीलैंड के खिलाफ? आपको पता है ना, धानी इज कैसे नॉट इन क्वेश्चन पूछते हो, क्रिकेट लवर्स हो भाई। वो रिजर्व्स में है, वो टीम में नहीं आ सकता। जब कोई इंजर होगा
तो उसको 15 में लेके आएंगे, फिर ये क्वेश्चन पूछना। आई गेस वसीम भाई ही इज ट्राइंग टू आस्क कि जी उन दोनों में आप डिफरेंशिएट कंपैरिजन ओके, देन इट्स ओके, माय बैड। maybe that's what he's asking. वो तो पक्की बात है ना, वो आ ही नहीं सकता because he's in reserve. So yeah, रिजर्व tell में us से तो नहीं then. आ सकता ना। राइट। देखो हसन का धानी से कोई मुकाबला नहीं है। हसन इज अ फार बेटर बॉलर, इज अ मैच विनर। धानी ने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जहाँ तक बड़े स्टेज की बात है, मैं कहूँगा कि हसन अली अभी बहुत एक्सपीरियंस है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा, उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज़ में देखा, इंग्लैंड में देखा, इज अ मैच विनर। एक बुरा गेम या एक बुरा स्पेल किसी बॉलर को बुरा नहीं वैसे बनाता। दहानी का क्या फ्यूचर देख रहा है विकी? ही लुक्स गुड टू मी। आई मीन he's potentially good. उसको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। आई थिंक ही नीड्स टू प्ले फर्स्ट क्लास सीजन। मैं इसलिए फर्स्ट क्लास सीजन कहता हूँ कि हसन अली को आप देखेंगे ना तो इंजरी के बाद, वो 2 साल की इंजरी के बाद आया, बट he played a complete season. He played 9 4-day games before he got picked, and he got runs. तब जाके वो उसको पिक किया, और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी, उसकी हंगर, वो सारा कुछ वहाँ थी। सो आई फील कि ये जितने हसनैन हो गया, मूसा अभी खेल रहा है, या नसीम शाह है, इनको सबको एक सीज़न खिलाना चाहिए। आपने देखा कि ये सारे लड़के पाकिस्तान से आए, खेले, लेकिन कुछ पीछे चले गए, कुछ ऊपर चले गए। सो आई फील कि जो पीछे चले गए हैं वो भी गुड हैं, ये डोंट फॉरगेट दैट, दे आर वेरी गुड। हसनैन इज़ वेरी गुड, मूसा इज़ वेरी गुड, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जो सीजन शुरू है, आई होप ये लड़के जो टीम के स्क्वाड में नहीं है ये अभी जो वर्ल्ड कप में, जी आई होप वो सारे फर्स्ट क्लास खेल रहे हो। ऐसा ही है। दे आर प्लेइंग, आई एम नॉट फॉलोइंग। वहाब खेलता है फर्स्ट क्लास, वहाब गॉट अ आई ऑन द फर्स्ट क्लास वहाब, बट दे विल बी बैक सून। वहाँ पे भी 2 फर्स्ट क्लास गेम्स हैं, फिर वनडे हैं 3, फिर वापस आ जाएंगे। तो जो गेम यहाँ पे हो सकते 3 गेम है उनकी मिस हों, 2 वहाँ खेल लेंगे। ओके, तो उसके बाद आके मेरे ख्याल में वो सीज़न खेलेंगे। इट्स गुड फॉर देम। सीज़न खेल के मेरे ख्याल में काफ़ी वो सीजन जिसको हम कहते हैं कि बॉलर हो गया, सीजन प्लेयर हो गया, तो पॉलिश होना शुरू हो जाते हैं ना, द मोर यू प्ले। अच्छा जनाब, अगला सवाल जो है वो आया है IH अहमद खान। IH अहमद खान, एहसानुल्लाह भी लिखते हैं अपना नाम आगे उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर। उनका सवाल है, आजकल के बॉलर्स जब बोल्ड आउट करते हैं तो विकेट्स अपनी जगह पर ही रहती हैं। पहले जब वकार और वसीम बॉलिंग करते थे और विकेट्स तो हिट करते थे तो उखड़ के बाहर चली जाती थी। वो हम तेज ही बड़े थे। सिंपल नहीं, उसकी भी एक आई थिंक लॉजिक है। है। इसका पहले वहाब से पहले जवाब देना। आप तो बहुत तेज थे, क्यों भाई तुम लोग की विकेटें क्यों नहीं निकलती? स्टंप घूमती क्यों नहीं जाती कीपर तक? मेरी काफ़ी जाती है, अल्लाह। लेकिन आई थिंक वो डिपेंड करता है। आई थिंक किसी स्पेसिफिक जगह पे जो विकेट जब होती है उसकी ये स्पेसिफिक जो जगह लाइट वाली बिल्कुल टॉप विकेटें पे हैं, ये भी एक्सप्लेन करो। ये हैवी होती है थोड़ी। थैंक यू वेरी मच। जो बेल है वो भी हैवी है बिकॉज उसके अंदर लाइट लगी हुई है। तो कई दफा आपने देखा जब बॉल टच करके भी स्टंप को जाता है, किस करके बेल नीचे नहीं गिरती। और हैंस इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में जब ये विकेटें लगाते हैं, जो सुराख करते हैं उसमें ये पानी डालते थे ताकि वो विकेट निकले। अगर आप वैसे ही उसको खोद ठोक देंगे तो विकेट वैसे नहीं निकलेगी। सो वो भी एक आर्ट है जो हमारे ग्राउंड्समैन करते थे। वो जब ड्राई जगह पे वो ज्यादा ठोक देते हैं ना तो कई दफा बेल भी नहीं गिरती है। हाँ, फिक्स इट हैज टू बी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो गेंद। और उसके बाद एक और चीज भी, उसके अंदर एक कैमरा भी होता है, रिमेंबर दैट, सेंटर वाली पिच पे, तो वो हैवी हो गई होती है। सो इसलिए ज्यादा दूर नहीं जाती है। हमको इतने तो रमखान नहीं थे कि जब हम फेंकते हैं तो हम बड़े ताकतवर थे, ऐसी बात नहीं है। चले, बहुत अच्छा। अच्छा जनाब, तमाम पैनलिस्ट से सवाल है हैदर अली का। हैदर अली पूछते हैं कि मैं इस स्पोर्ट्स के थ्रू ये पूछना चाहता हूं पैनलिस्ट से कि आपकी ऑल टाइम प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया क्या है फॉर पाकिस्तान, फॉर ऑल फॉर्मेट्स? That's not a question you can answer straight away. We have to sit down, see the records, then make a team. Maybe अगर हम अगले 1-2 दिनों में शायद आपको बता सकें इसका आंसर, but yes, it will be interesting. ठीक है जनाब। समीर पूछते हैं, विल अफगानिस्तान मेक इट टू द सेमीफाइनल्स? मिसबा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्रिकेट में आप प्रेडिक्शंस तो नहीं कर सकते, बट लुक लाइक द वे दे आर प्लेइंग, और जैसी उनकी टीम है, जिस तरह उनका पूरा कम्बिनेशन है और जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं, आई थिंक दे आर अ डेंजरस साइड, दे हैव अ चांस। राइट ऑन। क्रिकेट फादर, इनका ये तो खैर इनका वो ट्विटर हैंडल है, बट इनका नाम जो है वो दुर्रानी क्रिकेट भी है
Ask the Pavilion से उनका सवाल है और बड़ा ये टेक ओरिएंटेड सवाल है. You should listen to this very carefully. When will we make an algorithm or a formula criteria to see how many runs are saved or lost by a particular fielder and how many wickets he took or lost solely by his fielding? Interesting. Do we tabulate that kind of data? Yeah, we do. Yeah, we have do. a We fielding don't have coach to. I always. can name you right now. कि किस फील्डर से कितने रन जाते हैं और कितने Yeah, नहीं but the जाते. fielding coach always have that formula. जो भी fielding coach होता है उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है मैच का, किसने कितने रन सेव किए, ओवरऑल दूसरी टीम ने कितने रन सेव किए या कितने रन उन्होंने दिए. माइनस में है हम प्लस में है, एंड दे ऑलवेज एवेलुएट दैट. और एट द एंड ऑफ द डे जब भी मीटिंग होती है उसमें चीज़ें मेंशन होती हैं और उस पर काम होता है. फील्डिंग कोच एक पर्चा बनाता है, तो दरवाजे के नीचे से आपके शाम को भेज देता है. Okay. और उसके बाद वो जो बंदा अंदर होता है जो देखता है तो वो फिर अगर वो हेट ना करता है पढ़े उस तो? फील्डिंग कोच को. अगर वो ना पढ़े तो बंदा फिर ओदी मर्जी. That's all one can say. But it's, I mean, his job is to do that. Okay. कि आपको अंदाज बताता है कि कितना. वो ऐसे ऑब्वियस आजकल तो टीवी पे इतना आ रहा है कि वो हर बंदे को पता होता है किसने कितने रोके हैं, किसने कितने. पहले से पता लगता है ये नकम्मा फील्डर है, ये तेज है, वो तो रेपुटेशन पहले ही पता लग जाता है. I think जो ये बात करना चाह रहे हैं वो जो एल्गोरिथम का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि वो डेटा इस तरह टैबुलेट हो रहा हो, रियल टाइम में मुसलसल आ रहा हो कि आपको रियल टाइम में हो रहा हो. Suppose अभी इतने हम हाई टेक नहीं हुए, आई विश कैसे हो अच्छा, जाए. इंटरेस्टिंगली आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस कि जो फुटबॉल खेलते हैं, सॉकर टीम्स जो हैं, उनका अब यह है कि उनका डेटा रियल टाइम में आ रहा होता है कि एक प्लेयर कितनी देर में कितना भागा, उसका उस वक्त हार्ट रेट क्या था, उसकी स्पीड ऑफ रनिंग कितनी थी जब वो एक रन उसने प्ले किया है, इधर से लेके बॉल उधर तक गया है तो वो किस स्पीड पे गया है, कितना है, तो और फिर उसका सारा टैबुलेटेड डेटा लाइक हाफ टाइम में उसका सारा डेटा आ जाता है. वी नो इट्स लाइक ऑल देयर इन रियल वो टाइम. actually- in cricket also. वो एक्चुअली Right. क्रिकेट में भी होता है. एंड थैंक्स टू मिसबा टुक दिस इनिशिएटिव इस अभी 2 साल पहले. That's why you given the watches to the boys and He is the everything. one who brought the watches. जो watches उसने खरीदी थी और उसके साथ एक बैंड था जो आपकी चेस्ट पे जाता है, और वो काइंड ऑफ वेस्ट होती है वो जो आप पहनते हैं, और उसका जो भी आपका हार्ट रेट, आपका डिस्टेंस, आपकी जो भी ब्लड प्रेशर, जो भी उसके अंदर सारा डाटा वो आपकी वॉच पे आ जाता है. एंड देन वॉच से जो हमारा ट्रेनर या फिजियो है that he downloads onto the on the. So I think this is where it's a little different because ये डाउनलोड होता है जब आप अंदर चले जाते हैं वो पेविलियन में. This is in real time for football, for example. It's extracting data in real time over Wi-Fi or Bluetooth or whatever the signal is. I'm not sure what that is. That technology is. Wahab, you wanted to say something? नहीं, बट फुटबॉल में इट्स ऑल अबाउट रनिंग कि आप कितना भागे. ठीक है, क्रिकेट में इट्स अबाउट द फील्डिंग. अगर आपसे कोई मिस फील्ड होती है या आप कोई फंबल कर देते हैं तो एज अ प्लेयर यू नो कि आपने क्या किया. उसका जो फाइनल एक जो होता है कि आपने आज के दिन में 4 रन सेव किए हैं, 3 रन दिए हैं, या आपने 10 रन सेव किए हैं, 15 रन दिए हैं, वो डाटा सारा मैच के बाद ही बन सकता है. ऑन द स्पॉट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ऑन द स्पॉट आप सिर्फ प्लेयर को ये कह सकते हो कि यार वेल डन, जरा तगड़े हो जाओ, शाबाश, थोड़ी सी जान और मारो, थोड़ी सी एफर्ट और Right. करो. I think मैं सिर्फ उनकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. However, there is a very interesting thing, वहाब, जो मैंने जॉन्टी रोड से सीखी थी. वो एक शो कर रहे थे तो उसमें उन्होंने दिखाया, डेमो करके दिखाया. तो 16, 17 साल के बच्चे थे हमारे पाकिस्तानी और उन्होंने वो कोन्स रख के एक बॉल इधर और बताया ये ड्रिल है, आपने सीधा जाना है, बॉल उठानी है, कीपर को थ्रो करनी है, टर्न अराउंड करना है दूसरी तरफ से और इधर आना है. और उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये 10 सेकंड के अंदर करके दिखाना है. एंड वी हैड 16-year-old, 17-year-old, 18-year-old वेरी फिट किड्स और वो 18 सेकंड, 19 सेकंड, 18 सेकंड, 19 सेकंड. जॉन्टी ने वो ड्रिल 3 दफा करके दिखाया एट 40+ years विदिन 10 सेकंड्स. देखिए, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ. हमारे मोस्टली जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, स्पोर्ट्स कहाँ से आप सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं. आप अब देखेंगे जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, इवन के बड़े स्कूल्स हैं, उनमें क्रिकेट या स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है ही नहीं बच्चों का. ठीक है, सो व्हाट डू यू डू इज़ कि वो आप जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के आप वापस आ जाते हैं. अगर किसी ने शौक से ग्राउंड में जाना है, फुटबॉल खेलनी है, वो चला गया, क्रिकेट खेलनी है, वॉट एवर स्पोर्ट्स दे चूज. ठीक है जी, जब यू कम टू क्रिकेट आपकी वो बेस नहीं बनी होती. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के 15-16 साल का लड़का विल बी दैट फिटर. जहाँ पे आप स्कूल से जब सीखना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, आपकी बेस बनती है, बेस बनने के बाद यू आर ऑन टू इट और वो चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं. यहाँ पे सडनली क्या होता है, अंडर 15 में बच्चा आता है, ही कम्स टू नो कि उसको किस तरीके से पैम्पर करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना अपने साथ. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 16, 17, 18 साल के लड़के उसी वक्त आपको विदिन 10 सेकेंड्स कर देंगे. इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है.
दे हैव टू डू इट। जब वो सीख लेते हैं फिर ये उनके शौक पे, जिससे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इंडिविजुअल पे चला जाता है कि वो उसको लेके, वो टैक्टिक्स को लेके कितनी मेहनत करता है और वो कितना बेहतर से बेहतर होना चाहता है। अभी रिसेंटली ये तो सारा कुछ आया है यहाँ पे देखें तो, अदरवाइज क्या होता था, वसीम भाई अभी भी मेरे ख्याल में ये बताएंगे, पाकिस्तान टीम में लड़के आते थे तो उस वक्त उनको पता चलता था कि भाई ट्रेनिंग क्या है, फील्डिंग क्या है, वरना देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। अब कुछ फिर बेहतर हो गया कि नीचे से लड़के अंडर 13, अंडर 16, देन अंडर 19, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, वहाँ से खेलते हुए आते हैं, उनके साथ ट्रेनर भी होता है, उनके साथ फील्डिंग कोच भी होता है, सो दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। सो आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अगर पाकिस्तान टीम की फील्डिंग का स्टैंडर्ड और वो सारी चीज़ें देखें, अभी आपके पास शादाब है, हसन अली है, बाबर आजम है, फ़खर ज़मान इज़ अ गुड फील्डर। जो आपकी यंग लॉट आ रही है, उन फास्ट बॉलर्स में आप देख रहे हैं, शाहीन, दे आर वेरी गुड फील्डर्स। शाहीन है, हसन अली है, काफी लड़के हमारे बहुत अच्छे फील्डर में। आज तो पवेलियन के लिए अगला सवाल ये आया है अली फारूकी से, ALEE अली फारूकी, और उन्होंने कहा है, okay, this is an interesting question. I'm going to put it out there. It's an observation / question. Why aren't the right camera angles shown to us for Haris Rauf over the head wide against Virat Kohli that was given? Or when when Rizwan was batting, faced a waist high full toss, और उसके साइड पे नहीं दिखाया उन्होंने वो वाला कैमरा एंगल प्रॉपर तरीके से, ना उधर दिखाया ना उधर दिखाया, तो ये क्यों है? Why was this happening? आई थिंक उन्होंने मिस किया, उन्होंने साइड से बिल्कुल हमें दिखाया, जो बाउंसर हुआ था हारिस का वाइड, वो उन्होंने दिखाया था, सामने से प्रॉपर उसके हेड के ऊपर से गया था। रिजवान वाला जो कॉल थी, दैट वाज द अंपायर्स कॉल, आई थिंक ही शोड इट। और वैसे जनरली आपको बता दें कि जब भी अब फुल टॉस होता है तो अंपायर्स डू चेक, जो अपने थर्ड अंपायर के साथ दे डू हैव दैट चैट एंड दे डू चेक, और उसके बाद दे डिसाइडेड ऑन, अगर वो मिस कर देते हैं या उन्हें कोई डाउट होता है, अदरवाइज दे इफ दे आर ओके विद इट, they are the guys who have to make the final decision in the ground. All right. वक्कास हुसैन आज द पवेलियन पे सवाल पूछ रहे हैं। वक्कास हुसैन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, I just want to ask a question about Indian bowling. I heard from everybody that IPL is really a big brand. In that case, is there only one bowler who can bowl over 140 kilometers per hour in India speed? On the other hand, Pakistan has all three bowlers bowling over 45 kilometers. Waqar, you want to address this? कि हाउ कम कि इतना बड़ा एक ब्रांड है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इतने सारे पैसे हैं, इतना सारा टैलेंट है, तो इतने तेज बॉलर क्यों नहीं निकल रहे? ऐसा नहीं है। अभी परसों तक हम लोग उनके बॉलर्स की तारीफ कर रहे थे, हर बंदा ये कह रहा था कि दे आर द बेस्ट वन, दे आर अ वेरी गुड बॉलर्स। आई मीन बुमराह बॉल्स 140 प्लस, शामी बॉल 140 प्लस, ये भुवनेश्वर कुमार ऐसा बॉलर है, इज मोर लाइक अ सीम बॉलर जो स्विंग करता है। बाकी उनके और भी बॉलर हैं, ठाकुर है, सिराज बॉल 140 प्लस, लड़का था अहमद समथिंग नाम का है, एक नया लड़का वो भी है, सो दे ऑल बॉल का है, वो इंडियन ऑक्यूपाइड, ही बॉल्स 150 प्लस कंसिस्टेंट बोले हैं उसके। उनके बोले एक और भी है लड़का, सनाए कोई ऐसा ही नाम है, अंडर 19 का, वो भी तेज है, तो उनकी बैटरी आ रही है काफी। इवन इन लास्ट जो अंडर 19 का जो टूर्नामेंट आई थिंक न्यूजीलैंड में होता है, जिसमें हैदर भी गया था, उसमें भी उनके जो ओपनिंग दो बॉलर थे, एक लेफ्ट आर्मर था और एक राइट आर्मर था, वो दोनों 140 प्लस है, तो उनकी भी बैटरी ऐसा नहीं है कि उनका कमजोर। अभी ऑस्ट्रेलिया में उनके फास्ट बॉलर्स ने तो सीरीज जितवाई है, उनको टेस्ट सीरीज, सो they are there. It's just that we won and we just want to, write them off. They're not good. Simple as that. That's what we feel, and we're rightly feeling that. Okay, thank you. I have a question for Wahab. इसी पे आया Ask the Pavilion. Question for Wahab from Muhammad Shahzad. How much are you missing to be part of this team? Yeah, देखो, be honest. Yeah. Like I've been missing that a lot. I think as a player, मैंने पहले भी बात की थी कि as a player, as an individual, I thought I should be the part of it. But कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के हाथ में होती हैं। मुझे मेरी मेहनत पे यकीन है, मुझे अल्लाह पे यकीन है। Unfortunately, I couldn't make it this time. But this is a good thing for me because I get very motivated when I am out of the team. और मुझे अच्छा नहीं लगता, एंड आई ट्राई टू मेक माई कम बैक, एंड फॉर दैट आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, एंड इंशाल्लाह यू विल सी मी वेरी सून। इंशाल्लाह अभी जो लड़के गए हुए हैं, दे आर द बेस्ट गाइज इन द टीम,
और वी हैव टू सपोर्ट देम. हम सब उनके लिए दुआ गो हैं और उन सब के लिए दुआ करें, बिकॉज एवरी गाय इन द पाकिस्तान टीम इज़ अ मैच विनर एंड वी आर बिहाइंड हिम. All right, that's a really good answer, Wahab. Really well done. Well said. And I like that positive attitude. That's what we always want from our boys. It's a very good question, I must say. But वो जिन्होंने पूछा है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. आपने तो सिर्फ पढ़ा है. शहजाद This is साहब only ने reading. ठीक है. अच्छा जनाब. तैयब अरसलान, राना तैयब अरसलान का सवाल है और वो ये है कि why didn't the Pakistan team take a knee in the last night's match and only put their hands on their heart? So good question. I don't think we know the answer. I don't know the answer to that. Anybody? आप बताएं. Because I think on the knees it's like बात थी something related to our religion. खुदा के अलावा basically. किसी अल्लाह आगे के नहीं आगे हम झुकना. किसी के आगे नहीं झुकते और वो घुटने मतलब नहीं. यार रिस्पेक्ट करनी है, ब्लैक लाइफ मैटर्स किसी तरीके से भी कर लो. So इस वजह से हम लोगों ने भी had our hands on the chest. Okay, fair we enough. are supporting them, but we cannot go and bend down on the knees to say that. अच्छा जनाब, ये अगला सवाल है मुजम्मिल इरशाद से और वो ये कहते हैं कि मैं समराइज कर देता हूँ उनका सवाल चूँकि थोड़ा सा आगे पीछे हुए में कि अगर आमिर और शाहीन दोनों इकट्ठा बॉल कर रहे होते इस टीम के लिए, ऑपरेट कर रहे होते दोनों एंड से, तो वुडंट दे बी ए फार मोर डेंजरस कॉम्बिनेशन? वही ना, अगर पुप्पी को मूछे होती तो चाचा कहते हैं. अब आमिर नहीं है भाई स्क्वाड में तो कैसा कोई, मेरा मतलब क्वेश्चन ही चंगा पूछ लो. लेकिन वैसे भी मुश्किल हो जाना था क्योंकि इमाद ने दूसरे एंड से करना. बट यस, आमिर अगर होता तो दैट इज आमिर अगर होता तो would have been one of the ideal, best but bowlers again as he's well. not in the squad, so we can't talk about it. एब्सोल्युटली. अच्छा जनाब, मलिक फहद ने का सवाल नहीं है लेकिन मैं कमेंट करना चाहता हूँ और वो कमेंट ये है कि आई थिंक बॉलीवुड इज लुकिंग फॉर अ फिल्म इन विच इंडिया बीट पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स. So, okay, I know exactly what you're trying to say here, and that's very naughty, by the way. That's it. इसके साथ ही दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक. आपके सवालात हमारी तरफ भेजते रहिए. Ask the Pavilion हैशटैग इस्तेमाल करना है आपने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे. मजीद आपके सवालात अब से कुछ देर बाद एक बार फिर ऑन द Pavilion on A Sports and 10 Sports. Keep watching. We'll see you on the other side. Alright, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल और साथ साथ में हमारी साइमलकास्ट ऑन 10 स्पोर्ट्स. हमारी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की कवरेज जारी है. आज शारजा में अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड था. अफगानिस्तान ने यह मैच 130 रन से जीता और इस पूल में इस वक्त पहली पोजीशन हासिल कर ली है. 6.50 का नेट रन रेट है. दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है. बाकी टीमों को अब आगे मैचेस खेल के अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना है. हम इसके ऊपर नजर गाड़े रखेंगे. कल पाकिस्तान का अगला दूसरा मैच है. ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि आप अपने सवालात आस्क द पवेलियन हैशटैग इस्तेमाल करके हम तक भेज सकते हैं. ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ इस वक्त आ रहा है. आस्क द पवेलियन इंस्टाग्राम या ट्विटर के जरिए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे थ्रू आर legends in the studio with me, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. Right जनाब, सवाल है हमादुल्लाह सोहो का और ये कहते हैं कि क्या इमाद का तीसरा ओवर होना चाहिए था? What do you think? Guys. मेरे ख्याल में तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है जो बाबर ने उस सिचुएशन के मुताबिक. कहीं पे भी कोई ऐसा टाइम आया नहीं. शायद एक स्टेज पे जब ऋषभ पंत खेल रहे थे तो हफीज़ का मे भी वहाँ एक ओवर और हो जाता. दो राइट हैंडर्स कहीं पे भी आ जाते या कोई ऐसी सिचुएशन आती तो फिर बनता था. मुझे लगता है कि जिस तरीके से ओवर कराए गए हैं एट द राइट टाइम, जो बॉलर भी यूज़ हुए हैं, दैट वाज द बेस्ट. कोई इससे बेहतर मेरे ख्याल में नहीं हो सकता था डिवीज़न बॉलर्स की उस सिचुएशन के मुताबिक. राइट. नवेद अहमद सिद्दीकी का सवाल है कि व्हाई आर यू नॉट डिस्कसिंग टुमारोज मैच विद न्यूजीलैंड? आर वी फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट आफ्टर यस्टरडे इवनिंग? सॉरी, यस्टरडे इवनिंग. जनाब नवेद अहमद सिद्दीकी, बड़ी पहले हमने प्री शो में बोल लिया, अगर आज बबी बोल लेंगे तो कल क्या बोलेंगे 2 घंटे. कुछ साढ़े भी रहने दो, थोड़ी जी वोकैबुलरी, थोड़ी जी कुछ चीजें. या फिर इनफ. अच्छा जनाब, टस्कन सन AMK, Tuscan Sun AMK. Here's a very interesting question. Why is there a sense of awkwardness in the studio?
I don't know. I don't. Ooh, why are we are so awkward towards each कल other? डांस करते नहीं देखा मैं तो awkward कौन सी रहेगी चीज के बाद Okay. How good the decision was to change team before the World Cup? Expert views. फलक शेर का ये सवाल है. Swift retort. फलक शेर कहते हैं कि how good was the decision to change the team before the World Cup? I think in the end it worked out. That's what Misbah wanted before the World Cup. यही टीम उसको चाहिए थी. वो ना कर दी और फिर उसके बाद जब आप लोगों ने रिजाइन किया तो वो हाँ कर दी. आई थिंक क्वेश्चन गलत पूछा गया. क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि पहली दफा टीम क्यों चेंज की गई. हाँ. I think I agree. हाँ, जब पहली दफा आपने टीम चेंज की वो क्यों की. क्योंकि हम दैट कह इज द रहे क्वेश्चन. क्योंकि हम वो टीम कह रहे थे. चलो फिर वो ख्वाहिशात है ना हर इंसान की. कोई मसला नहीं. ठीक है. इट्स गुड. देर आए दुरुस्त आए. Vision ठीक था. डिसीजन हुआ. उसके पीछे वो विजन था जो आप लोग नहीं समझ सके. जिसकी वजह से आप भी बाहर बैठे हुए हैं. नहीं. मैं वो कह रहा हूँ कि मिसबा भाई कह रहे हैं ना कि हमने जो मांगा था वो मिला नहीं. अच्छा, तो चलिए. बाद में पहले क्यों चेंज किया. तो मैंने कहा वो विजन आप लोगों को नहीं समझ आएगा. अच्छा चलें. शाकिर मुकर्रम का सवाल है. हाउ इज द सिक्स हिटिंग एबिलिटी ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स कैन बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड. हाउ कैन बेसिकली पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं मिसबा. आई थिंक आई टेक इट यू कि हम पाकिस्तान की पावर हिटिंग को वर्ल्ड क्लास कैसे बना सकते हैं. ये शाकिर मुकर्रम पूछ रहे हैं. देखिए सबसे पहले तो हर चीज़ की कुछ बेसिक्स होती हैं, उसको आपने बेहतर करना है, उस पर काम करना. ऑब्वियसली पावर हिटिंग का जो सबसे नंबर वन चीज़ है वो आपकी बेस है एज अ बैट्समैन. जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग बेस होगी और उसके बाद आपका बैट स्विंग है, आपकी हैंड स्पीड है, ये चीज़ें इस पे आपने काम करना. मतलब एक दफा हमें एक्सप्लेन करके एक दिखा देगा. वहाँ यहाँ पे खड़ा आ होके. जाएं आप. ये पकड़िए बैट आ जाओ. और आप खड़े होकर इधर आ सकते हैं. बिल्कुल वहाँ खड़ा होगा तो ये मैं आपको कैमरा बताता 7 हूँ. देगा. ये वैसे कोई पावर हिटर मानता तो नहीं है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. चलें, बड़े वो कोई मैच बच्चे जिताए की हैं बात भाई. नहीं. आप आ ज़्यादा सकते बात है. हैं. अगर आप जरा यहाँ पर आ जाएं शुरू होते और थे. सिर्फ इस जगह पे रहेंगे. अगर आप इस कैमरे में देखेंगे आप नंबर 7 में, ये 7 है आपका. जी, जी. और मैं विकेट कीपिंग वैसे आप बताएं. मैं इधर जाता हूँ. चलिए. मिसबा भाई कट ना मारिए. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी जो सारी पावर आती है वो नीचे से आती है. हम समझते हैं कि शायद मेरी बाजू जितने स्ट्रांग होंगे, शोल्डर्स जितने स्ट्रांग होंगे, ऊपर पार्ट मेरा जितना स्ट्रांग होगा उतनी बड़ी मैं हिट मारूंगा. तो इस चीज़ को समझें कि सारी जो पावर है वो आपको नीचे से आती है. जितना आपका टांगों का बैलेंस आपकी बॉडी के मुताबिक अच्छा होगा उतना आपको नीचे से पावर मिलेगी. और फिर बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दिस. यहाँ से आप सारी पावर जनरेट करते हैं एंड देन द स्विंग. अगर मेरी बेस अच्छी नहीं होगी, मैं खुद स्ट्रॉन्ग नहीं हूँगा नीचे, तो कभी भी मैं बैलेंस नहीं हूँ तो मेरे से ज़ोर लगेगा ही नहीं. मैं अगर किसी को पुश भी कर रहा हूँ, सामने खड़ा है, और जब तक मैं नीचे से पहले अपनी पोजीशन बेहतर नहीं करूँगा लाइक अ बॉक्सर, जितना मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँगा नीचे से मैं ज़ोर नहीं लगा सकता क्योंकि मैं तो खुद बैलेंस नहीं हूँ. मैं ज़ोर लगाऊँ तो खुद हिलूँगा, गिरूँगा, पावर आएगी नहीं. मिसबा दोनों पाँव पे परसेंटेज ऑफ वेट क्या होना चाहिए. आपने स्टक नहीं होना. आपने कोशिश करनी है कि ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे थोड़े से आपके नी फ्लेक्स हो और आपका वेट बराबर हो ताकि आप उसको थोड़ा शिफ्ट करें. नाउअडेज क्रिकेट ऐसी है कि नॉर्मली फ्रंट फुट पे ही आगे ही वेट होता है बैट्समैनों का, इवन बैक फुट वाले शॉट पे भी, बट डिवीजन उसकी ऐसी हो ताकि आप अच्छे तरीके से उसको पावर को कन्वर्ट कर सके उसमें शॉट में. यहाँ पे आप हैं और ऑब्वियसली ये मैं मेरे जो बेस है स्ट्रॉन्ग है, नीचे से मुझे पावर मिल रही है और मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं उसको स्विंग कर सकता हूँ हाथ को पूरे उसके साथ. तो ये थोड़ा सा जैसे फ़हीम की मैं एग्जांपल देता हूँ कि उसकी नॉर्मली बेस छोटी है तो थोड़ा सा उस पर उसको काम करना पड़ेगा. शाहिद अफरीदी को आप देखें, अब्दुल रज़ाक, उनकी बेस बहुत ज़बरदस्त बेस थी. ऐसे खड़े होते थे और यहाँ से फिर वो बैट स्विंग जिस तरह उनकी जाती थी वो बहुत बड़ी बड़ी हिटें मारते थे. आंद्रे रसल को देख लें, जितने भी बिग हिटर्स हैं उनकी अगर नीचे से आप बेस देखेंगे देन देयर बैट स्विंग इट इज़ अ सेकेंडरी थिंग. पहले नीचे से आप स्ट्रॉन्ग खड़े हैं और फिर आपकी बैट स्विंग है. कुछ प्लेयर हैं जो हैंड स्पीड पे मारते हैं जैसे ज़ज़ई है कि वो यहाँ खड़ा है और वो बहुत जल्दी उसके हाथ चलते हैं. तो ये टेक्निक्स जो हैं ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पावर हिटर के लिए. अगर आपकी बेस छोटी होगी, कई दफ़ा शुएब मकसूद को देखें तो वो
पेस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है, बट जहाँ उसको थोड़ा स्लो पिच आता है या कटर आते हैं, वो छोटी बेस की वजह से जहाँ उसको पावर जनरेट करनी पड़ती है, उसका बैलेंस उतना नहीं होता, उसको वो हिट नहीं उस तरह मार सकता जितना वो पेस को यूटिलाइज करता है। इसमें भाई थोड़ा सा दोबारा से अगर आप फ़खर और फ़हीम और शोएब मकसूद के अगर जो फुटवर्क है उसका जरा थोड़ा सा नॉर्मली बहुत बैट आपका सामने थोड़ा सा सामने करके फ्रंट पे, ताकि वो बहुत समझ आ जाए कि अगर उनके ये देखें, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये पूरा उनका नहीं खोलता, वो बहुत कम खोल के रखते हैं दोनों टांगे। अब यहाँ से उतनी पावर मुझे नीचे से नहीं मिल रही जितनी मुझे मिलनी चाहिए, जबकि आंद्रे रसेल है या अब्दुल रज़ाक थे, शाहिद अफरीदी, देवर लाइक दैट, जहाँ पे उनका जो बैलेंस होता था नीचे से पावर उनको बहुत ज़बरदस्त मिलती थी। अगर पेस नहीं भी है बॉल में तो वो खुद उसको जनरेट कर लेते थे पेस को। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हमें बेहतर करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना मेरे ख्याल में आप इम्प्रूव करेंगे। मिडल में जाके हिटें मारें। अब्दुल रज़ाक को मैंने हमेशा देखा है सेंटर में जाते थे और एवरी डे यूज टू हिट एटलीस्ट 15 to 20 बॉल या इससे भी ज़्यादा। प्रैक्टिस ख़त्म होती थी खड़े होके लॉन्ग बॉल। इवन वहाब भी करता था, इवन अभी भी लड़के करते हैं, बट आई थिंक वी कैन इम्प्रूव। वसीम भाई, you were a big hitter of the ball. या ठीक है ना जी, इधर ही आ रहा था। So आपकी क्या इस पे थिंकिंग है कि क्या होना चाहिए? What do you think is that? I mean, मॉडर्न क्रिकेटर ठीक है, बिकॉज यू वर लाइक, मुझे याद है आज भी शेखुपुरा गेंद अंदर स्टेडियम के अंदर ही नहीं रहता था। सो व्हाट वाज योर थ्योरी, व्हाट वाज योर थिंकिंग? मेरी भी आई एग्री विद मिसबा, मेरी बेस भी, मेरे भी पाँव थोड़े खुले हुए थे, मेरे साथ नहीं। यू यूज्ड टू स्टे वेरी लो दो। लो, मैं लो रहता था और डिपेंड स्पिनर है कि फास्ट बॉलर है। और मैं कोशिश करता था कि मैं वेट मेरा 60% अगले पे रहे और 40% पिछले पे रहे। वो इसलिए कि 60 अगर आपका वेट पिछले पे ज्यादा होगा तो आप फंस जाओगे पिछले गेंद पे। वो आगे से आप पीछे मूव हो सकते हो, आगे से पीछे मूव हो सकते हो ये मारने के लिए। बट मोस्टली मेरा एम एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ ज्यादा होता था, बट बेस मेरी खुले पाँव होते थे जब मैं हिटिंग करने जाता था। मैं एक और चीज़ बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि हम पावर हिटिंग इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो जस्ट इन केस फॉर इन्फॉर्मेशन के जब हमारा कैंप लगता है या जब मिसबा भाई वगैरह भी थे, तो इवन के मैं, मेरे साथ उस्मान कादर और इवन के हारिस अफ और शाहीन, सो वी गेट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑफ गुड प्रैक्टिस के, जिधर हम लोग अपनी ये जो कोशिश करते हैं कि नीचे से पावर हिटिंग की बेस को या जिस तरीके से भी हम कंफर्टेबल हैं शॉट्स खेलें, सो वी गेट ऑल दैट प्रैक्टिस। और मेरा ख्याल ये प्रैक्टिस से ही बेहतर होगा। और हमने कुछ वीडियोस देखी होंगी जो पीसीबी से उन्होंने लगाई है कि लड़के एक दूसरे को भी प्रैक्टिस करवाएं, सो दैट्स हाउ यू वर्क ऑन इट। फखर, मैं ना अगले, हम अभी तो काफ़ी वर्ल्ड कप है और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे चलेगा, किसी दिन आई विल शो यू अनदर साइड ऑफ इट कि यू नो मैंने कुछ उस पर रैकी की थी थोड़ी सी, बट आई वुड लाइक टू शो इट कि मेरे पास हैं तस्वीरें कुछ, वी विल प्रॉब्ली ट्राई टू पुट इट ऑन बिगर स्क्रीन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्हेनेवर। तो उसमें फिर आई विल शो यू अनदर साइड ऑफ इट कि जो मॉडर्न क्रिकेटर, आज के जो क्रिकेटर हैं, why they are so successful. I mean, they were big hitters, no doubt. और मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की, fast hands are very crucial, strong wrists are very crucial. आपको बेस अच्छी चाहिए, but there is one more thing which I want to show you. I can't explain it because मैं बैट्समैन नहीं था तो लोग मेरा बिलीव ही नहीं करेंगे, मेरा बिलीव ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं आई विल शो यू विद डिफरेंट, जैसे एक वो स्पेशलिस्ट भी तो है विकी, जिसको अमेरिकन जो बेसबॉल का कोच है, वो फील्डिंग के लिए था, वो फील्डिंग के लिए था, फील्डिंग कोच के लिए। लेकिन आजकल बैटिंग के लिए भी यूज करते हैं, बैटिंग के लिए भी यूज करते हैं बेसबॉल। मैं आपको 100% आई विल शो यू ऑन द बिगर स्क्रीन, वो पिक्चर्स दिखा के आई ट्राई टू एलैबोरेट इट कि व्हाई दिस इज। या दिस शुड बी रियली इंटरेस्टिंग, स्पेशली नौजवानों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी कि वो इनफैक्ट मिसबा अभी जो आपने दिया है डिस्प्ले और जो आपने जो पॉइंट्स दिए हैं जो डेमोंस्ट्रेशन के साथ, आई थिंक मेक्स एन इनक्रेडिबल इंप्रेशन ऑन यंग माइंड्स। आई होप कि इससे फायदा उठा सके हमारे आने वाले बहुत सारे मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स। अगला सवाल मोहम्मद काशिफ की तरफ से आया है। मोहम्मद काशिफ ने सवाल ये पूछा है, चूंकि आप फहीम की भी बात कर रहे थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वसीम जूनियर या फहीम अशरफ, कौन सा बेहतर ऑलराउंडर है अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए? ऑफ कोर्स फहीम अशरफ एंड वसीम जूनियर। वसीम जूनियर, देखिए अगर इन दोनों को आप देखें, वसीम जूनियर इन टर्म्स ऑफ पेस इज 140 प्लस, बहुत नया है अभी, बैटिंग भी उसकी, ही हैज़ दैट टैलेंट, बट अभी वन डायमेंशनल है, हिटिंग कर सकता है वो, बट आई थिंक ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड।
फ़हीम को अगर कंपैरिजन करें, फ़हीम बॉलिंग में ही इज़ अ काइंड ऑफ बॉलर के जो अच्छी जगह पे बॉल करता है, ही कैन बॉल 135 136, बट एज अ बैट्समैन फ़हीम लॉन्गर वर्जन में जहाँ उसको पूरी बैटिंग करनी है, पूरी बारी लेनी है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। बट वाइट बॉल क्रिकेट में समहाउ वो थोड़े बॉल अभी तक वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, अभी तक वो उस तरीके से रन नहीं कर पा रहा, बट ही नीड्स टू आई थिंक इम्प्रूव दैट एट द मोमेंट। अगर आप छोटे फॉर्मेट की बात करें, अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, यानी कि जो बॉलिंग पूरी कर सकता हो और साथ बैटिंग, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोहम्मद वसीम है, ही जस्ट गेट्स दैट एज कि यार 140 प्लस है, अभी यंग है, उस पे आप जाएंगे, बट ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड ऑन हिज बैटिंग। विकी, वन क्वेश्चन, सॉरी आप ख़त्म कर लें। वेयर जो फ़हीम है, फ़हीम इज़ ऑलरेडी प्रूव रेड बॉल क्रिकेट में स्पेशली उसने बहुत रन्स किए हैं, बॉलिंग में भी उसने बहुत ज़बरदस्त किया है, तो आई थिंक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके विकी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बीइंग अ ग्रेट फास्ट बॉलर योरसेल्फ, फ़हीम अशरफ अबाउट 3 years ago, PSL हाईएस्ट विकेट टेकर, ही वाज बॉलिंग 140 145 रेगुलर बेसिस पे, नॉर्मल उसकी डिलीवरी ये थी। बिल्कुल ऐसे। अब पिछले 1.5-2 साल में उसकी पेस 130 128 125 किलोमीटर एन आवर होगी। उसकी कोई खास रीज़न है, या उसने कंसंट्रेशन कम कर दिया बॉलिंग पे, या इंजरी से आया वापस? Injury. But it has been 2 years now. Yeah, he's still not there yet. What sort of injury he had? He's got issue with his shoulder. Okay. And he's also had issue with his leg also, with his knee also. अच्छा, So अभी भी आप उसको थ्रो भी करते देखेंगे ना, so he always try to protect, तो वो थोड़ा सा इसकी तरह? अब वो जो आप बताते I'm हैं, very quick. तो वो No, उस you're तरीके quick. से अभी भी Throw is not quick. अभी भी उसको ऑल्दो कवर बड़ा अच्छा करता है ग्राउंड, बट व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग उसको अभी भी इशू होता है। तो बॉलिंग में भी अभी वो ही नीड्स टू बॉल मोर ओवर्स टू गेट यूज्ड टू, वो जो कहते हैं ना झिझक जो होती है वो अभी भी उसको है। He needs to get stronger also. जब अभी भी वो थोड़े गैप के बाद ट्रेनिंग करके आया था, his performances were very good. अच्छा, अगला सवाल आज द पवेलियन पे वसीम अकरम के लिए है। नबील जावेद ने ये सवाल किया है, और वो ये किया है कि why don't you become the chairman of the Pakistan Cricket Board, or if you're given the opportunity, would you be the chairman of Pakistan Cricket Board, PCB? I doubt it, buddy. I just want to enjoy my life. I don't want कि जो extra baggage उसके साथ आता है, personal vendettas आते हैं लोगों के, और I think Ramiz will do a great job. I wish him all the luck. He's got 3 years to go. Yeah. And then of course किसी और की बारी आएगी. But I won't. Thank you. Did you heard him saying I'm not ready for it, is it? What did he say? He just said that no, I want to enjoy my life. No, start में क्या कहा आपने? No, I'm not ready for it. I will be never ready for it. अच्छा जनाब, राना जुनेद का सवाल है, और बड़ा अच्छा सवाल है। राना जुनेद ने सवाल किया है आज द पवेलियन पे, शुड पाकिस्तान बी रोटेटिंग / resting our pacers? Maybe we can replace them with Wasim Jr. and Mohammad Nawaz, at least in last 2 games. Have Sarfraz keep wickets in Afghanistan game, bats well against spin, and rest Rizwan. ये हम टीम को तो मशवरे देते हैं कि एक मैच जीता है, अभी वर्ल्ड कप है, रिलैक्स नहीं होना, और हम खुद जो है ना ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं, और अब हम तजर्बों का भी सोचना शुरू हो। जी, तो आई थिंक डोंट ब्लेम देन द टीम जब आप ऐसी बातें करते हैं। इट्स अ वर्ल्ड कप, मजाक नहीं है। कल हम न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, अफगानिस्तान की टीम हमने देख ली है, सारी टीमें दे आर देयर, वो चांस देख रहे हैं कहाँ से हम पकड़ सकते हैं इस टीम को। यू गॉट टू प्ले योर बेस्ट 11। ऑलराइट, फेयर इनफ। आई थिंक इस फॉर्मेट में आप नहीं रिस्क ले सकते इस वक्त। आई थिंक मिस बाय 100% राइट के जी। इस फॉर्मेट में जहाँ पे आपके पास हैंडफुल मैच है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी बिग रिस्क। आपकी जो एक मोमेंटम और एक टीम बनती है, यू अनलेस अनटिल को इंजर्ड होता है या आप बहुत ही समझते हैं कि यू नीड समवन एल्स टू रिप्लेस, फिर ठीक है, लेकिन अदरवाइज क्योंकि एज अ सेड, अगर तो ये 92 की तरह होता कि हर टीम ने हर एक के खिलाफ खेलना, तो देन यू विल हैव 8, 9, 11 मैचेस, something like that, फिर 11 मैचेस होते तो देन यू कुड हैव डन 50 ओवर के एक्सपेरिमेंट। बट वसीम, आप भी फास्ट बॉलर हैं, वहाब आप भी, वकार आप, ये एक जो बात है कि फास्ट बॉलर्स को पेसर्स को रेस्ट देना चाहिए। लाइक वी सॉ शाहीन शाह अफरीदी इन बोथ द वार्म अप मैचेस,
maybe he should have been rested. You know, why risk the injury? No, has somebody asked Shaheen Afridi कि he wants to rest? No, he that's doesn't want to another- rest. that's absolutely He good wants to point. play cricket. 4 ओवर का मैच He's 21 years old. Right, So ये चीजें हम सुन के बाहर की चीजें कि क्या था? Good point. Rotation, ये पॉलिसी, एक और भी वर्ड है इसका, वर्कलोड भी सीख लिया हमने. लेकिन बहुत दफा बाकी वसीम टीमों भाई को. एक और बड़ा फैक्टर होता है, बहुत दफा आप पीएसएल में भी देखते हैं कि टीमें पहुंच जाती हैं और फिर मैचेस का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता. नेशनल T20 में मैंने देखा है एंड सडनली यू चेंज द टीम्स, लाइक इस्लामाबाद के साथ हुआ पिछले साल. उन्होंने आखिरी एक मैच में 2 मैचों में चेंज किया है, देन दे सडनली लॉस्ट एवरीथिंग. वो जो मोमेंटम ब्रेक हुआ और अगले दोनों मैच हार के बाहर हो गए. हाँ, numbers So two that's another important thing T20 क्रिकेट में कि मोमेंटम जो आपका हाथ में आया हुआ है, जो चीज़ आपके हाथ में है, उसको आप once you lose that, it just became very difficult to just get it again. क्योंकि हम दोनों कितना इम्प्रूव हुए हैं जब हमने काउंटी खेली है. मैंने 10 साल खेली है, ऑलमोस्ट यू डिड द 9 सेम years, थिंग. yeah. 9 years ही डिड. 6 महीने क्रिकेट खेलना, इवन जब हम यंग थे हमारी क्रिकेट इम्प्रूव हुई. हम 88 में काउंटी में गया और 89 में दुनिया का बेस्ट बॉलर बन गया. ऑस्ट्रेलिया में विकटे हैं, इंग्लैंड में विकटे, हर जगह विकटे हैं. सो इस उम्र में जितनी आप क्रिकेट खेलोगे उतने इम्प्रूव होगे. देखिए इंजरी से अगर आप डरते रहेंगे ना कि इंजर्ड हो जाएगा, Burnout भी लोग कपिल देव use ने करते अपनी सारी लाइफ में कोई टेस्ट मैच नहीं मिस किया. या इमरान खान, ग्रेट इमरान खान, he was injured, you got injured, I got injured. Injury is part of the fast bowlers life. ठीक है ना. अगर आप उससे डरते रहेंगे और आप कहेंगे जी बर्नआउट हो जाए, बर्नआउट कोई नहीं होता. आई मीन, और स्पेशली इन शाहीन के, शाहीन को थोड़ा सा एल्बो का इशू रहता है. वो थोड़ा नहीं, एल्बो का इशू रहता है, लेकिन जब वो रेगुलर खेलता रहता है तो वो इशू नहीं रहता. नहीं रहता. जब वो ब्रेक लेके आता है कोई 10 दिन की या हफ्ते की, तो देन फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है उसको. तो ये भी है. और मिडल ऑफ द टूर्नामेंट तो फिर आप उसको रेस्ट नहीं करा सकते ना. यू हैव टू कैरी ऑन प्लेइंग. हाँ, मे बी जहाँ आपके पास 3 महीने का गैप है उसको बोलो जी महीना बॉलिंग छोड़ दो या 1.5 महीना बॉलिंग छोड़ दो एंड देन यू कैन रीबिल्ड. बॉलिंग छोड़ दो मगर ट्रेनिंग नहीं छोड़नी. ट्रेनिंग नहीं छोड़नी. You're right. रेस्ट का मतलब है, टाइम ऑफ का मतलब है. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने क्रिकेट से ब्रेक लेना है, ट्रेनिंग से नहीं लेना. और वसीम भाई 3 महीने अब कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलते. आपकी इतनी लीग्स हो रही इतनी हैं, back to back इतना cricket. कुछ क्रिकेट इतनी हो रही है, यू नो टूर्स आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं, जा रही हैं, इतनी क्रिकेट है कि आपको अगर 2 हफ्ते भी मिल जाए तो वो भी गनीमत है. और जनाब अगला सवाल है मोहम्मद अहमद की तरफ से. मोहम्मद अहमद ये पूछते हैं कि कैन कंटिन्यूअस मैचेस with the gap of only a day or so affect a team's performance as they do not get proper rest? Yeah. Again, I know it's 2020, but it's quite high octane kind of game. Right. Everybody, you know, quick move there. Nobody, किसी को rest नहीं मिलता. But I think एक दिन recovery के लिए बहुत है T20 format में. You guys know your present place. दूसरा ये कि आप कंटिन्यूसली अगर खेलें, जैसे नॉर्मली आप PSL में खेलते हैं या कोई ऐसा टूर्नामेंट चल रहा है जहाँ आप गेम आफ्टर गेम यू आर प्लेइंग बैक टू बैक, या एक दिन के गैप के बाद आप हर दूसरे दिन खेल रहे हैं, दैन इट्स अ प्रॉब्लम. बट यहाँ पे अगर आप देखें पाकिस्तान का मैच एक दिन के बाद है, आगे थोड़ा सा गैप मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि एवरी अदर डे यू हैव टू प्ले. सो आई थिंक सेंसिबली बनाया है और उसमें आपको I think Wahab can explain it better, being a present player. मुझे तो लगता है कि T20 क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि आप जितने मैचेस खेलते हैं उतना कॉन्फिडेंस भी आता है और आप उतने अच्छे होते भी रहते हैं. बिकॉज क्रिकेट खेलते रहे, गैप अगर आप 4 ओवरों के मैच में भी 2-3 दिन का गैप ले लेंगे तो आई थिंक इट्स अ बिग गैप इन प्रोस्पेक्टिव कि ये T20 कॉम्पिटिशन है. Alright. नायल अहमद का सवाल है और वो कहते हैं कि मोहम्मद हफीज yesterday Mohammad Hafiz looked a little sluggish in the field. Maybe he should be rested for the next game. I don't know what to say to That's that. एक चीज आपने नोटिस किया है कि लोग कितना करीब Observe से करते देखते हैं, कितना स्क्रूटनी आजकल. बात आप तो बचा आपने नहीं जा ठीक observe सकते. की है. हाँ, बात ये ठीक ऑब्जर्व लिटिल नहीं, काफी sluggish था वो. हाँ, तो कह रहे हैं little sluggish, so maybe he should not be in the. I He mean, was not on the field for the last couple of overs Yeah, also. but so- I suppose अब winning 11 है तो बिला वजह के वो थोड़ा सा sluggish था, उसको ड्रॉप कर दें. दैट्स ऑल्सो नॉट फेयर. आपका वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेन प्लेयर है, एक मैच में भी चल गया, मैच जिता देगा अकेला. right there, so there you have it. Lots of things right now. और मैं एक आखिरी आया ये, लेकिन ये ट्विटर या उससे नहीं आया, ये व्हाट्सएप के ऊपर आया है. साइमन डाउल का मैसेज आया है saying great panel, outstanding.
Every time you speak in English, I love the way you guys do it. Thank you very much and congratulations. Thanks, He is in Simon. the United Arab Emirates. And So- Simon, any chance of giving us a proper pitch report? Well done, I know he's Wasim watching bhai. it. I like that. I like that. और राइट दोस्तों, ये है सूरत हाल। कल के मैचेस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कल 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और ये मैच आइडेंट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दीज आर द 2 मैचेस। पहला मैच साउथ अफ्रीका बामुकाबला वेस्ट इंडीज दुबई रिंग ऑफ फायर से आपके लिए बराह रास्त आएगा। ये पहला मैच है, कल आप देखेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। एंड देन पाकिस्तान इज बैक इन एक्शन टुमारो। द सेकंड गेम is Pakistan versus the Black Caps, New Zealand from Sharjah Cricket Stadium. दोनों मैचेस आपके लिए बराह रास्त right here on A Sports, Pakistan's first ever HD sports channel and simulcasted on 10 Sports. हम कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दोपहर 1 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। Guys, thank you very much. I think we all deserve a good night's sleep tonight. Thank you, Wahab. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. And thank you, Misbah. और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Tune in tomorrow at 1 o'clock right here on A Sports and 10 Sports. मैं हूं फखर आलम. ये है The Pavilion. We'll see you tomorrow. Take care of yourselves and good night.